हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर माया मसंद, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, पाम रीडर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरी नई सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में, जिसका नाम है दस्तक भाग्य की। इस एपिसोड में भी आप लोगों को मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगी जो कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा और आपके जीवन को सही दिशा मिल पाएगी। वीडियोस तो आप बहुत देखते होंगे, पर देख के सिंपली आप उसके पीछे कुछ कर नहीं पाते हैं और आपके जीवन में कुछ स्पेशल चेंजेस नहीं ला पाते हैं। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें मैं हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जिससे कि आप अकॉर्डिंगली खुद अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। सबसे पहले ये होता है कि हम वास्तु के बारे में सुनते तो बहुत हैं, परंतु वास्तु के अकॉर्डिंगली कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं रहता है। क्योंकि वास्तु का पहला फंडा है कि घर को दिशाओं के अनुसार बनाना चाहिए। अगर जो आपके घर को दिशाओं के अनुसार आप नहीं बना पाए हैं तो उसे तोड़ दीजिए। एक व्यक्ति मुश्किल से तो अपना घर बनाता है, वो कैसे तोड़ पाएगा? और फ्लैट्स में वो चेंजेस कैसे करेगा? कहाँ से खिड़की दरवाजे निकाल पाएगा? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वास्तु संबंधी ऐसी जानकारियाँ जिससे आपको सचमुच में लगेगा कि हाँ, आप कुछ वास्तु चेंजेस करके अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। कई बार हम घर में कुछ ऐसे छोटी छोटी चेंजेस फीमेल्स करते रहती हैं जिसके बारे में वो नहीं जानती हैं और उससे उनके जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं। उसके बारे में भी जानकारी दूंगी और बताऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड, सुना तो आपने बहुत कुछ होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, पर सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है, सबके लिए करता है या नहीं, ये भी आपको जानकारी हो जाएगी इसी वीडियो में। तो ज़रूर देखिए एंड तक। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगी कि आपकी हॉरोस्कोप, आपके वास्तु, आपके चक्रास तो आपके जीवन में रियली बहुत बड़ा चेंजेस लाते हैं, रोल प्ले करते हैं, परंतु आपके हाथों की रेखाएं भी आपके लिए बहुत कुछ जानकारियां प्रोवाइड करती हैं जिसे आप जानते ही नहीं। देखते रहिए मेरे वीडियोस, धीरे धीरे आप हस्तरेखा भी सीख जाएंगे। यहाँ कम से कम इतना तो जान जाएंगे कि आपकी रेखाएं आपको क्या बताने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वास्तु की। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है और आप उसके कारण चिंता कर रहे हैं कि आपका घर में दक्षिण मुखी है और आपके घर में बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही है, तो आप पहले देख लीजिए कि कहीं आपके घर के अंदर सजावट तो गलत नहीं है या प्लेसमेंट ऑफ मिरर्स का गलत तो नहीं है। कई बार ये होता है कि हमारा घर वास्तु फेसिंग है और हमारे घर में बहुत सारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो जिसके कारण लोग ये सोचते हैं कि वास्तु दोष है, दक्षिण मुखी घर है, इसी के कारण तकलीफ हो रही है। तो उस समय आपको ये देखना है कि आपके घर में जो मिरर लगा हुआ है वो मिरर टॉयलेट में, टॉयलेट की सीट के सामने तो नहीं लगा हुआ है। अगर एक मिरर आपके घर में टॉयलेट की सीट के सामने लगा हुआ है, दैट मीन्स आपके घर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो मिक्स हो जाएंगी और कोई ना कोई दुर्घटना, टेंशन, डिप्रेशन, ज़्यादा खर्चा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़रूर से ध्यान दीजिए, ऐसा मिरर लगा हुआ है तो हटा दीजिए। तो हो सकता है कि आपके घर का जो साउथ फेसिंग है वो दोष नहीं दे रहा हो, वो मिरर दोष दे रहा है। तो जल्दी से उसे तोड़वाने के लिए मत सोचिए। अगर आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी ने आपके घर में तंत्र कर दिया है और कोई वास्तुशास्त्री आके आपको बोलता है कि आपके घर में ये दोष है और ये हिस्सा तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने के पहले कम से कम 45 दिन ये उपाय कर लीजिए। यकीन मानिए आपको अपना घर तोड़ना नहीं पड़ेगा और जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ रात खाना खाने के बाद जो किचन होगा उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का साफ़ कर लें। एक स्टील की कटोरी ले लें, उसमें 2-4 टुकड़े कपूर के डाल दें। प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी ये जलाना है, जिस साइड पानी हो उसको छोड़ के प्लेटफॉर्म में कहीं भी उस कटोरी को रख दें। 4 टुकड़े कपूर के डालें, उसे जला दें। 1-2 मिनट में वो जल जाता है। उसके बाद उस कटोरी को उठा के कहीं रख लेना है। क्योंकि उसे गलती से भी न साफ़ करना है, न छटकना है, न धोना है, उसे एज इट इज़ उठा के रख देना है। दूसरे दिन फिर वही प्रयोग करना है।
उसी कटोरी में 2-4 टुकड़े रात को खाने के बाद किचन थोड़ा सा साफ़ करके कहीं भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरफ उसको जला देना है। अगर एक व्यक्ति जो जला रहा है, फीमेल जला रही है, अगर वो कुछ दिन नहीं जला पाती है तो परिवार का कोई और सदस्य जला ले। कोशिश करके इसमें गैप नहीं करें। यकीन मानिए 45 दिन के बाद जब ये आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी उस कटोरी में आ जाएगी और पूरी खाली हो जाएगी कटोरी, उस कटोरी को लपेट के किसी कागज़ में आपको कहीं कचरे में, कूड़ेदान में बाहर फेंक देना है, या फिर उसे धो के फिर प्रवाहित कर देना है जल में। कोई एक चीज़ कर लीजिए इसमें से, यकीन मानिए आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो घर आपको तुड़वाना तो नहीं पड़ेगा। हालांकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेशली बता रही हूँ वास्तु, सबकॉन्शियस माइंड और हस्तरेखा से संबंधित, परंतु इस वीडियो में भी जैसे मेरा एक और वीडियो आता है जिसमें स्पेशली मैं ज्योतिष के बारे में बताती हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जो कि एवरी सैटरडे आएगा। उस वीडियो में मैं हर बार ज्योतिष के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ। एक स्पेशल टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, एक स्पेशल जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि अक्सर ज्योतिषी आपके कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग बता देते हैं और आप इंतज़ार करते रह जाते हैं कि मेरा भाग्योदय कब होगा। इसमें एक उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर किसी की कुंडली में केंद्र में शुक्र बैठा हुआ है 12 नंबर पे, यानी कि मीन राशि पे, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और आपका ज्योतिषी बोल देता है कि आपका भाग्योदय होगा क्योंकि आपके पास बहुत पैसा रहेगा, आप ऐशो आराम से ज़िंदगी जियोगे क्योंकि आपका शुक्र उच्च में बैठा हुआ है और अच्छे घर में बैठा हुआ है। पर यकीन मानिए अगर सूर्य उसी के साथ बैठा हुआ है, जो कि कई ज्योतिषी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, अगर सूर्य भी शुक्र के साथ बैठा हुआ है, चाहे तो वो शुक्र उच्च का है, तो आपके पास पैसा बहुत आएगा, परंतु आप इस प्रकार से ऋण रोग शत्रुओं में फंस जाएंगे। यकीन मानिए आपको अपना घर चलाने जितने भी पैसे नहीं रहेंगे और आपको उसके कारण बहुत गलत डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र साथ में बैठे हैं तो शुक्र कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, आप उससे संबंधित उपाय ज़रूर करिए। अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जो कि आप सैटरडे को देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।